अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। इनफैक्ट एज एस्ट्रोलॉजर मैं भी और मेरे कोलीग एस्ट्रोलॉजर्स भी जितने हैं वो ज़्यादातर जो गोल्डन सीजन्स होते हैं उनके बारे में अपनी रिसर्चेस देते हैं। बट मैंने इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम इन माई एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर ये फ़ील किया कि वो बैड पैट सीजन्स जो आपके लिए ख़िज़ा का बिहेव देंगे उनका भी जिक्र किया जाए। 2022 में 3 शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होंगे और 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होंगे। एंड रेट्रोग्रेशन इज़ ऑलवेज अ सीज़न जो आपके लिए ट्रबल्स की वजह बनता है, जो आपके लिए टाइम टेस्ट का बिहेव देता है, किसी न किसी एक शोबे की कमज़ोरी की वजह बनेगा लाइफ में। जैसे एज अ वर्गो मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है और ये साल में 3 दफ़ा आपके लिए कमज़ोर हालत में रहेगा। मैं वो तीनों जो मंथ हैं जिनमें ये कमज़ोर रहेगा वो तफसील अभी बयान करूँगा। लेकिन मरकरी जब भी वीक होगा आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो नीचे जाएंगी फॉर सम डेज़। लाइक 20-22 दिन के लिए मरकरी रेट्रोग्रेड रहता है, तो 20-22 दिन के लिए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो अट्रैक्शन, जो कम्युनिकेशन, मेडिकल एबिलिटीज़, जो पब्लिक इमेज है, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये डाउन जाएगी। एंड ये आपके 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब जब भी मरकरी अच्छा हो कैरियर बढ़ता है, जब भी मरकरी अच्छा हो सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स आती हैं, जब भी मरकरी अच्छा हो आपके यहाँ मल्टीटास्किंग या एक से ज़्यादा रिज़्क रोज़ी के वसाइल पैदा होते हैं। और जब वो बैड पैचेस में होगा तो कैरियर को डंप आएगा, कैरियर कमज़ोर हालत में जाएगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगी, जॉब के लाले नई अपॉर्चुनिटीज़ रुकेंगी, जो जॉब कर रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उनमें भी झोल आने लगेगा। वो 3 महीने हैं कौन से? जो पहला महीना है जो आपके लिए आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को, आपके कैरियर को डंप कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है, वो है 14 जनवरी और वो 4 फरवरी तक चलेगा। 16 और 4 20 दिन तकरीबन ये रेट्रोग्रेड रहेगा। और इस सीज़न में आपको केयरफुल होना पड़ेगा। इस सीज़न में वो नेचुरल फ्यूल जो आपकी कम्युनिकेशन को लविंग एंड केयरिंग बना रहा था, जो आपके प्लान्स को बड़ा एक्यूरेट कर रहा था, जो आपकी कैलकुलेशंस को टू दी टारगेट कर रहा था, जो कॉन्सेंट्रेट, वो रुकेगा। एंड दूसरी दफ़ा वो रुकेगा 10 मई को और रुका रहेगा 3 जून तक। सो 10 मई का मतलब 20 दिन तकरीबन मई के और 3 दिन जून के, तो 23 दिन का वो सीज़न हुआ। अगेन यू आर फीलिंग डम्पी बम्पी सी सिचुएशन, डिसीजंस ना ले पाना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, राइटिंग स्किल्स का डाउन हो जाना, एजुकेशनली जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे तालीमी सरगर्मियाँ तो माइंड का ब्लैंक रहना, जब आप अपनी मोटिवेशंस के लिए लोगों से बात कर रहे होंगे तो मोटिवेशंस का डाउन रहना, सामने वाले को बात समझा ना पाना, दिस इज़ अ पॉसिबल। एंड थर्ड टाइम वो होगा 10 सितंबर को 2 अक्टूबर तक। तो 22 दिन उस वक़्त वो सितंबर की 10 तारीख से अक्टूबर की 2 तारीख तक वो फिर रेट्रोग्रेड रहेगा। एंड अगेन यू फील दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। एंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये आपका रूलिंग है। जब रूलिंग प्लैनेट कमज़ोर होता है तो वो ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। मरकरी रिप्रेजेंटेटिव है ओवरऑल आपके लिए आपकी माइंड स्किल्स का। तो माइंड वो एक ऑर्गन है या एक वो सेक्टर ऑफ लाइफ है जिसने सारे डिसीजंस लेने होते हैं। अगर वो कमज़ोर हुआ तो सभी डिसीजन पर उसका थोड़ा थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आएगा। इस पे मुझे और बहुत सारी बात करनी थी, लेकिन अभी और स्टार्स हैं जो आपके लिए बैड पैच की वजह बनेंगे, उनके बारे में भी थोड़ी सी राय दे दूं। वीनस आपके लिए आपके 9th एंगल का और आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस ज़्यादा तंग नहीं करेगा, लेकिन 1 महीना ये भी रेट्रोग्रेड रहेगा और वो जनवरी का पहला ही महीना होगा, फिर पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा, पूरा साल फिर ये ख़िज़ा में नहीं जाएगा, फिर अच्छी फॉर्म में। तो 28 जनवरी जब ये वीडियो बन रही है 19 दिसंबर से ही वीनस रेट्रोग्रेड है और 28 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। इसकी रेट्रोग्रेशन
आपके ताल्लुकात आमा जो आम सोशल कनेक्शंस हैं उसको, और आपके ताल्लुकात खसूसी जो कि रोमांस या एक सर्टन वन ऑन वन रिलेशंस होते हैं, उन दोनों को ये कमज़ोर कर सकता है। लेकिन ये एक ही महीना कमज़ोर रहेगा। अगर आपकी मोहब्बतें गाढ़ी हैं, आपकी मोहब्बतें ताकतवर हैं, आपकी दिलों में बहुत जोश और वलवला है, कमिटमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सोल अट्रैक्शंस हैं, तो फिर ये वीनस तंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मोहब्बतें पहले ही कमज़ोर हालत में हैं, सेंसिटिव हैं, डरी हुई मोहब्बत है, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा। फिर तीसरा प्लैनेट जो आपको ख़िज़ा में डालेगा वो मार्स है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो फिज़िकल स्ट्रेंथ का, या दूसरे लफ्ज़ों में फैमिली लाइफ का, ये और फिर स्पोर्ट्समैनशिप का, या जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं उसका प्लैनेट है। और ये 10वें महीने की 30 तारीख तक डायरेक्ट रहेगा। फिर 30 अक्टूबर के बाद पूरा साल रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और इसकी रेट्रोग्रेशन फिर आपके लिए कमज़ोरी की वजह बनेगी। तो पहले 10 महीने आप अपने तमाम कंपटीशन या फिर अपनी जो ब्रेवरी है, फिज़िकल परफॉर्मेंसेस हैं, उन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं। 10वें महीने के बाद फिर इसकी ये वाली फैसिलिटी कि जिसमें नेचुरल फ़्लो आपको सपोर्ट करे, वो रुकेगी। मार्स एक और चीज़ का भी आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल। 8वां घर एक ऐसा एंगल है जिसमें जो इंसल्ट्स होती हैं या सडन नेगेटिविटीज़ आती हैं, वो भी हम पर मुसल्लत हो जाएंगी, या जिस चीज़ ने उन्हें रोका हुआ है वो चीज़ बीच में से हट जाएगी और उनका फ़्लो हमारी तरफ शुरू हो जाएगा। ये अक्टूबर के बाद नवंबर की इब्तदाई तारीख़ों में होगा। तो तमाम वो डिसीजन जिनकी वजह से इंसल्ट हो सकती है या कानूनी पेचीदगी हो सकती है, वो अक्टूबर के बाद आपको हरगिज़ कंसीडर नहीं करनी चाहिए। वैसे तो अक्टूबर से पहले भी नहीं करनी चाहिए। जिन चीज़ों में ये अंदेशा हो कि वो बेइज्जतियों की वजह बनेंगी, वो ट्रबल्स की वजह बनेंगी, लेकिन फिर भी पहले 10 महीनों में कुछ ऐसा कम्पिटिटिव टाइप का फ्यूल आपके पास मौजूद होगा जो चीज़ों को रिपेल करेगा, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएंगे आप। एंड आखिर में जो लॉन्ग टर्म 2 प्लैनेट है, उनमें से एक जुपिटर है, वो आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है। वो 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होगा। 28 जुलाई से रेट्रोग्रेड होगा, तो 23 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो जुलाई से पहले पहले अपनी मोहब्बत के डिसीजंस लीजिए, अपने लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन लीजिए, अपने बिज़नेस पार्टनरशिप के डिसीजंस लीजिए, अपनी लक को आजमाइए, अपनी मल्टीटास्किंग करिए, अपने रिलेशंस को मजबूत करिए। फिर जुलाई के बाद ये कमज़ोर हालत में आएगा। रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि वो फ्यूल जो मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा कर रहा था, वो फ्यूल जो बीवी की लक को शौहर के लिए और शौहर की लक को बीवी के लिए मुफीद बना रहा था, वो खुद कमज़ोर हो जाएगा। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट। ये हर चीज़ को बढ़ाता है। हर चीज़ को बढ़ाने वाला प्लैनेट जब खुद रेट्रोग्रेड होगा, तो वो फ्यूल जो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहा था, इन्हांस कर करके दे रहा था, वो रुक जाएगा। तो हमें सिर्फ 2 + 2 = 4 वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतने ही मिलेंगे। लेकिन जुपिटर जब फेवर कर रहा हो, तो जितनी मेहनत की होती है उससे ज़्यादा मिलता है। अल्लाह ताला की तरफ से इसका यही काम है। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा, एंड सैटर्न इज़ योर फिजिकल एबिलिटी, सैटर्न इज़ योर जजमेंटल स्किल्स, सैटर्न इज़ योर डील मेकिंग, सैटर्न इज़ योर ओबीडियंस। आपकी फर्माबरदारी लोगों के लिए, लोगों की फर्माबरदारी आपके लिए। जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो ट्रबल देगा आपको। सैटर्न 4 जून को ही रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और अक्टूबर की 23 तारीख तक तकरीबन 4-4.5 महीने ये भी रेट्रोग्रेड रहेगा। अब चाहे मरकरी की रेट्रोग्रेशन हो 3 महीने के लिए, चाहे वीनस की रेट्रोग्रेशन हो 1 महीने के लिए, चाहे मार्स की रेट्रोग्रेशन हो 2 महीने के लिए, चाहे सैटर्न एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन हो 4-4 महीनों के लिए, ये पूरे साल में कोई एक ना एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा और आपको तंग करेगा। हम इस चीज़ को तो नहीं रोक सकते कि रेट्रोग्रेशंस ही ना आए, हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते कि सर्दियाँ ही ना आए, हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते कि रात ही ना आए। ये सब तो आएंगी, नेचुरल फिनोमेना है, रुकेगा नहीं। बट हम ये कर सकते हैं कि अगर रात आए तो रात अंधेरा कर सकती है, हम किसी तरह अंधेरे का कोई काउंटर करें। अगर वीनस रेट्रोग्रेड हो तो मोहब्बत में कमी आ सकती है, हम उसका काउंटर करें। अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो हमारे रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल में कुछ कमी आ सकती है, हम उसका कुछ काउंटर करें।
अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो हमारे लिए लक फैक्टर वीक हो सकता है, हम उसका कुछ काउंटर करें। सो हम काउंटर कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को रोक नहीं सकते। काउंटर करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ माई 20 ईयर एक्सपीरियंस आपको सूरज शम्स बेहतरीन स्पिरिचुअल सपोर्ट देगी। कॉन्फिडेंस लेवल, टॉलरेंस लेवल, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, इसकी ज़रूरत है। एंड साइंटिफिकली एज अ वर्गो आपको रूबी, ब्लू सफ़ायर, ओपल ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी केमिस्ट्री आपको सपोर्ट करेगी और आपको इन रेट्रोग्रेशन से किसी हद तक बचा सकती है, रिपेयर कर सकती है और बूस्ट कर सकती है। लेकिन अगर कोई वर्गो ऐसा है जिसने सूरज शम्स ऑलरेडी पढ़ी हुई है, रूबी या ओपल पहना हुआ है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल चार्ट के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अभी मुझे मज़ीद बयान करनी थी, बट मेरा असल मकसद इस वीडियो का बनाने का वो ये था कि आपको वो बैड पैचेस पता चल जाए। बैड पैचेस आपको किन किन शोबों में मज़ीद तंग कर सकते हैं, ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे जैसे वीकली वीडियो उस डैमेज सीज़न के करीब करीब हम आएंगे, मैं मज़ीद तफसील बयान कर दूंगा। अगर आप भी कुछ 2022 में एस्ट्रोलॉजिकली कुछ पूछना चाह रहे हैं जो मैं अभी तक नहीं आपकी खिदमत में पेश कर सका, तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ उसी टॉपिक पर बनाऊँ। बट एस्ट्रोलॉजिकली जितनी अवेयरनेस मैंने आपको रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड दी हैं, अगर आप इसे समझ कर चलें तो आप पूरे 2022 को बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के, बग़ैर किसी ख़ज़ा के गुजार सकते हैं और कामयाबियों में बदल सकते हैं इस टाइम को। और जब अपनी कामयाबियों में आप टाइम को बदल रहे हों, खुशियां हासिल कर रहे हों, इख्तियारात हासिल कर रहे हों, इज़्ज़त या फेस वैल्यू हासिल कर रहे हों, तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा वर्गोस। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।